राम राम स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2020 में पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेसिक इनक्वलिटी पे बेस्ड है, जो कि जेई एडवांस में यूजफुल है। ठीक है, जेई एडवांस में बेसिकली दो इनक्वलिटी फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, एक तो एएमजीएम, दूसरा कॉची सॉल्व। ओके, जो कि वेक्टर अलजेब्रा से निकल के आती है। ठीक है, तो उसी का यूज करके इसको हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। कैसे हम देख कर बता पाएंगे कि एएमजीएम से ये क्वेश्चन हैंडल हो सकता है। ठीक है, इस सब पर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी कहाँ से आ रहे हैं? एबीसीडी आ रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, और यहाँ पे गिवन है a greater equal than b and b greater equal than c and c greater equal than d and they are all positive numbers. Okay, and एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है a plus b plus c plus d is equal to 1. ओके, फिर हमको ये प्रूव करना है a plus 2b plus 3c plus 4d. ओके, तो टू शो a plus 2b plus 3c plus 4d इंटू ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी और डी की पावर डी लेस देन 1. ओके, ये हमको शो करना है। ओके, तो हमारे पास जो फंडामेंटल आइडिया है, ठीक है, या तो एएम जीएम हम लगा लें या कॉची सोर्स लगा लें। ठीक है, तो जे एडवांस फ्लेवर में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो एएम जीएम क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन ए बी की पावर 1/2. ओके, वेयर ए बी आर नॉन नेगेटिव नंबर्स। ओके, कहीं कहीं पॉजिटिव नंबर्स दिए जाते हैं जब एचएम की बात होती है। ठीक है, क्योंकि एचएम में 1/समथिंग होगा तो वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अगर एचएम की बात होगी तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। ओके, ओके, अब ये होता है एएम ग्रेटर इक्वल देन जीएम। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, अगर ए 1 टाइम्स लिया गया है, बी कितना टाइम्स लिया गया है? 1 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे कितना 1 + 1/2. ओके, अपॉन 2. अगर ए मान लो यहाँ पे कितने टाइम्स लिया गया होता, मान लो 2 टाइम्स, और बी 3 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे कितना आता, मतलब बेसिकली ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ए प्लस ए, बी प्लस बी प्लस बी। ओके, तो कितने टर्म्स होंगे? नंबर टर्म्स 5. ओके, ये ग्रेटर इक्वेशन होता है ए कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं इंटू बी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स बी मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल पावर 1/5. ओके, क्लियर? तो बेसिकली ये क्या आ जाता है, ए स्क्वायर बी क्यूब की पावर 1/5. क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर ए 2 टाइम्स है तो ए स्क्वायर आ गया, बी 3 टाइम्स है तो बी क्यूब आ गया। ओके, अगर यहाँ पे हमको लाना है ए की पावर ए, तो इसका मतलब ए कितने टाइम्स रहा होगा? ए टाइम्स, बी की पावर बी मतलब बी कितने टाइम्स रहा होगा? बी टाइम्स, सी कितने टाइम्स रहा होगा? सी टाइम्स, और डी कितने टाइम्स रहा होगा? डी टाइम्स। इसी को वेटेड मीन इनक्वलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ए प्लस ए डॉट डॉट ए कितने टाइम्स? ए टाइम्स प्लस बी बी डी डी टाइम्स प्लस सी सी कितने टाइम्स? सी टाइम्स प्लस डी डी टाइम्स। ओके, तो टोटल अपॉन में कितना हो जाएगा? ए टाइम्स ए, बी टाइम्स बी, सी टाइम्स सी, डी टाइम्स डी।
ओके क्लियर। ये क्या बन गया, ए कितने टाइम्स, ए टाइम्स, बी टाइम्स, सी टाइम्स, डी टाइम्स, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर। ओके क्लियर। और ये किससे ग्रेटर इक्वेशन होगा, ए ए टाइम्स मतलब ए को ए टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इंटू बी टाइम्स, ओके, ए टाइम्स, सी टाइम्स, डी टाइम्स, ओके, की होल पावर 1 ए प्लस बी प्लस सी, जो अपॉन में आता है वही वहां पे पावर में जाता है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी की पावर 1 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर, ओके। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल आइडिया है, ठीक है, बेसिक आइडिया है जिसका यूज करके हम इसको हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1 भी गिवन है, ठीक है, तो इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी, ओके। तो बेसिकली आ गया ए की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 1 इज ग्रेटर इक्वल देन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी की पावर 1, ओके क्लियर, ओके। तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन ए की पावर ए बी की पावर बी सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी, ठीक है, ये आ गया क्लियर, ओके। तो जो ओरिजिनल हमारी इनइक्वालिटी है, ठीक है, ओरिजिनल इनइक्वालिटी में ये वाला पोर्शन हमें दिख गया, हमें ये वाला पोर्शन और भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ए बी सी रियल नंबर है लेकिन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए पॉजिटिव है, 2b पॉजिटिव है, 3c पॉजिटिव है, 4d पॉजिटिव है, इसका मतलब इनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, ओके। तो a प्लस 2b, a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर से जहां पे ये हमें दिख रहा है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड LHS है वो हमें मिल जाएगा, ओके। तो अगर इस इनइक्वालिटी में हम a मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d, ओके, मल्टीप्लाई कर दें तो वहां पे हमको दिख जाएगा, क्या आ जाएगा, बेसिकली आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर is greater equal than a plus 2b plus 3c plus 4d a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c इंटू d की पावर d, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये नंबर हमको लेस देन 1 शो करना है, ओके।
यहाँ पे देख लो आप, ये प्रोडक्ट हमको लेस देन 1 शो करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर ये हमको लेस देन 1 शो करना है, ठीक है, और ये किससे लेस देन है, इससे लेस देन है, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट लेस देन 1 हम शो कर दें तो बेसिकली ये हमारा शो हो जाएगा, ओके। तो इफ अगर हम ये शो कर दें, ये लेस देन 1 है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये इंप्लाई कर जाएगा ये लेस देन 1 हो जाएगा, क्लियर। तो बेसिकली हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, ये वाले पोर्शन पे, ओके। तो हमको क्या शो करना है, टू शो अब, ठीक है, a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है, ये शो करना है, क्लियर। ओके ओके, तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन गिवन है एक बार वो देख लेते हैं, क्या गिवन है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर इक्वल देन c ग्रेटर इक्वल देन d ग्रेटर देन 0 एंड a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 1, ओके, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे a b c d में एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, ओके। तो 1 के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ओके। डिग्री 3 है तो इसका मतलब पावर 3, ओके। 1 की पावर 3 इक्वल टू 1, ओके। तो बेसिकली हमको ये अगर हम शो कर दें a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये अगर हम शो कर दें, ठीक है, ये वाला पोर्शन लेस देन, तो हमारी जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी है वो प्रूव हो जाएगी, ओके। तो बेसिकली ये हमें शो करना है, ठीक है। किसकी मदद लेंगे, इसकी मदद लेंगे, ठीक है, ओके। आप देख लेते हैं इनका यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, ए बी सी डी में एक्सप्रेशन आएंगे, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो इनका यूज करके हम ये वाले जितने भी टर्म्स इधर के आएंगे वो इनसे बड़े दिखा देंगे, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल क्यूब में आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं अलग से, ठीक है। ये बेसिकली मल्टीनोमियल थ्योरम है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर अगर n है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ओके। तो बेसिकली इसको ऐसे समझ लो, अगर जनरल में लिख देता हूँ, ठीक है, ये a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट a n या a m की पावर n है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें जो टर्म्स आएंगे, ठीक है, वो किस प्रकार आएंगे, a1 प्लस a2 इक्वल टू n, वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे जो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। बेसिकली ईच ai ग्रेटर इक्वल देन 0, ओके। तो ये होता है समेशन k1 प्लस k2 डॉट डॉट के एम इक्वल टू n एंड k1 k2 डॉट डॉट के एम ग्रेटर इक्वल देन 0, n फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल k2 फैक्टोरियल डॉट डॉट km फैक्टोरियल a1 की पावर k1 a2 की पावर k2 am की पावर km, ओके। ये मल्टीनोमियल थ्योरम होती है, ठीक है।
तो अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो जो सोल्यूशन की बात होगी वहां पे क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 3। ओके, तो टर्म कैसे होंगे, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 इक्वल टू 3 और k1 k2 k3 k4 ग्रेटर देन 0, 3 फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल k2 फैक्टोरियल k3 फैक्टोरियल k4 फैक्टोरियल एंड a की पावर k1 b की पावर k2 c की पावर k3 और d की पावर k4। ठीक है, ये हमारे पास होगा। ठीक है, टर्म्स कैसे होंगे एक बार देख लो। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए ए बी सी डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है मान लो 3 सब 0 0। ठीक है, क्लियर, एक बार यहाँ पे 3 हो जाए। ठीक है, एक बार यहाँ पे 3 हो जाए। ओके, और एक बार यहाँ पे, तो ये टर्म्स कैसे बनेंगे, कि ए क्यूब बाकी की पावर क्या है 0, तो बेसिकली ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब वाले टर्म बन जाएंगे। ठीक है, कितने होंगे ये आप देख लो कि यहाँ से कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन k1 कितना है, ये k1 है, ये k2 है, ये k3 है, ये k4 है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 3 फैक्टोरियल ये बेसिकली 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ए क्यूब कितने होंगे 1 होंगे, बी क्यूब कितने होंगे 1, सी क्यूब 1, डी क्यूब 1। ओके, तो ये आ गया ए क्यूब, ये आ गया बी क्यूब, ये आ गया सी क्यूब, ये आ गया डी क्यूब। ओके, और क्या बन सकता है, सम 3 डी ए प्लस बी प्लस सी डी। ओके, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ओके, इसका यूज कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओके इक्वल टू 3। ठीक है, ओके, या तो तीनों 1 1 कर लो। ठीक है, 3 1 कर लो, ये भी एक है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ये 1 1 ये 0। ठीक है, एक बार 0 यहाँ पे आ जाएगा, एक बार 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक बार 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, कितने टर्म होंगे ये वाले, ये वाला टर्म क्या देगा हमें, ये वाला देगा हमें ए बी सी। ओके, ये वाला टर्म हमें क्या देगा, ए बी सी 0 है डी। ओके, ये वाला ए बी 0 है सी डी, और ये बी सी डी। ओके, कितने टर्म होंगे यहाँ से देख लो आप, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। तो बेसिकली 3 फैक्टोरियल मतलब 6। ओके, तो सारे टर्म कितने होंगे 6 6 होंगे। ठीक है, यहाँ से भी वही निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ओके, क्लियर। ओके, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 3। ओके, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये 2 हो जाए, ये 1, ये 0 0। ठीक है, ओके, क्लियर, फिर 2 ये 0 ये 1, 2 0 0 1। ओके, क्लियर, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से क्या गया, a क्यूब b, यहाँ से a क्यूब c, यहाँ से a क्यूब सॉरी a स्क्वायर। ओके, a की पावर 2, यहाँ से a की पावर 2, a स्क्वायर b, ये बाकी सबकी पावर 0। ठीक है, यहाँ से k1 ये k1 है, k2 k3 k4। ठीक है, ये क्या गया a स्क्वायर c, ये a स्क्वायर d। ठीक है, कितने टर्म होंगे, तो यहाँ पे देख लो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली इनके कोफिशिएंट क्या होंगे 3 होंगे। ठीक है, सबसे। ठीक है, क्लियर, ओके। तो यही जब हमने ए को सबको फिक्स कर दिया 2 2, तो बाकी
सबको अरेंज कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, बी को फिक्स कर दो, ठीक है, तो हमको टर्म क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी इक्वल टू 3, तो देखो इसको 2 हम रख रहे हैं, ओके, इसको 2 कर दिया, तो एक बार यहाँ पे 1 है, एक बार 0 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये 0 0 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, बी स्क्वायर ए, यहाँ से बी स्क्वायर सी, ये सी वाला टर्म है, और बी स्क्वायर डी, ओके, टर्म कितने होंगे, अगेन उतने ही 3 3, ओके, यहाँ से ऐसे ही, ठीक है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, अगेन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3, ठीक है। सिमिलरली हम सी को फिक्स करेंगे और डी को फिक्स करेंगे, ओके, तो यहाँ से सी को फिक्स करेंगे तो डी को फिक्स करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 सी स्क्वायर ए, 3 सी स्क्वायर बी, 3 सी स्क्वायर डी, ओके, और जब हम डी को फिक्स करेंगे तो 3 डी स्क्वायर ए, 3 डी स्क्वायर बी, 3 डी स्क्वायर सी, ओके, ये टर्म्स आ जाएंगे, टोटल टर्म्स समझ में आ गए, ठीक है, ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है, तो हम स्टार्स और बार्स अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ए बी सी डी, ओके, 3 अगर हमारे पास स्टार्स हैं, ठीक है, और हमको चाहिए कॉन्फ़िगरेशंस, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 1 1 1 0, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कम मतलब 4 है, एक कम मतलब 3 बार्स का यूज करके इनका पार्टीशन करेंगे, ठीक है, तो अगर ये वाला पार्टीशन हमको करना है तो 1 1, ये 1, ये 1, ये 1, ओके, सब 1 1 मिल गया, आखिरी वाला 0, ठीक है, तो ये एक पार्टीशन मिल रहा है, ठीक, एक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। अगर मान लो हमको कुछ ये वाला चाहिए होता, ठीक है, तब क्या करते हैं हम, सॉरी, स्टार स्टार स्टार, अगर हमको ये वाला चाहिए होता मान लो, ठीक है, तो पहला पार्टीशन 1 1, ठीक है, फिर 2, ठीक है, 2 मिल गए, ये 1 मिल गया, ठीक है, और फिर 0 0, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है, ओके, तो ये आ गया 1 2 0 0, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 1 1 1 0, ठीक है, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, हमको 3 बार्स की जरूरत है, ठीक है, पार्टीशन के लिए 3 बार्स की जरूरत है, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और पार्टीशन कितने करने हैं, 3 करने हैं, तो 6C3, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 6 5 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ओके, तो कितना आ जाएगा 20, ओके, तो बेसिकली 20 कॉन्फ़िगरेशंस हमको मिलेंगे, यहाँ पे आप यहाँ से भी दे सकते हैं, सॉरी, टोटल कितने हैं ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ओके, तो 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6C, 3 पार्टीशंस करने हैं, कोई भी 3, 6C3, ओके, कोई भी
3 प्लेसेस आप चूज कर लो इनमें से। ओके, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ओके, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर 6 5 4 अपॉन 3 2 1। ओके, तो ऐसे लिख सकते हो। तो टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। ओके, तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स की बात करिए, ठीक है। तो जनरल अगर बात करें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जनरल थ्योरम में, तो यहाँ पे ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट am इक्वल टू n है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली n स्टार्स होंगे, ठीक है, ये n स्टार्स हैं, ठीक है। अब हमको m-1 पार्टीशन करने होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। ये कितने हैं? m-1। ओके, ओके, तो टोटल कितने हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स? m प्लस m-1 n प्लस m-1 c, उसमें से कितने पार्टीशंस करने हैं? m-1। ओके, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस बात को समझ चुके हैं, अब आते हैं उस पर, ठीक है, ओरिजिनल पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? a क्यूब आ जाएगा, फिर ए बी स्क्वायर, ठीक है, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है, फिर 2b ए स्क्वायर प्लस 2b क्यूब प्लस 2b सी स्क्वायर प्लस 2b डी स्क्वायर, फिर 3c ए स्क्वायर प्लस 3c बी स्क्वायर प्लस 3c क्यूब प्लस 3c डी स्क्वायर, फिर 4d ए स्क्वायर प्लस 4d बी स्क्वायर 4d सी स्क्वायर प्लस 4d क्यूब। ओके, एलएचएस ये आ गया। आरएचएस क्या आएगा? अभी हमने देखा ए क्यूब, ठीक है, फिर ए 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर सी 3a स्क्वायर डी और फिर 6a बी सी। ओके, ये ए के साथ वाले जितने हैं, फिर बी क्यूब आएगा 3b स्क्वायर ए 3b स्क्वायर सी 3b स्क्वायर डी और फिर 6b सी डी। ओके, ये बी वाले हो गए, ठीक है, क्लियर। अब सी क्यूब की बात करेंगे, सी क्यूब सी 3c स्क्वायर ए, सॉरी सॉरी 3c स्क्वायर सॉरी 3c स्क्वायर बी 3c स्क्वायर डी 6c डी ए, फिर डी क्यूब 3d स्क्वायर ए, डी स्क्वायर के साथ जितने बचे उनके साथ। ओके,
डी स्क्वायर बी 3d स्क्वायर सी 6d ए बी। सॉरी। तो बेसिकली ये टर्म्स हमको दिखाना है, इनसे क्या है, छोटे हैं, यूजिंग दिस कंडीशन, इसका यूज करना है, ठीक है। ओके। और ए बी सी डी सभी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ए बी सी डी अगर सभी पॉजिटिव हैं तो ये जो टर्म आएगा वो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सम पॉजिटिव। ओके। अब देखो यहाँ से ए क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब, ये बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बैलेंस हो गया। ये वाला पार्ट हमको बड़ा दिखाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली 1 है। ओके, दिस इज 1। तो ये बैलेंस कर गया, कोई दिक्कत नहीं, ये बैलेंस कर गया, ठीक है, ये बैलेंस कर गया। ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ओके, यहाँ पे ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है ए बी स्क्वायर 1। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो यहाँ पे कितना बच गया 2 ए बी स्क्वायर। ओके, ये बच गया, ठीक है, उधर बच गया, इधर हटा दिया हमने। फिर ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर यहाँ पे कितना है 1, ए सी स्क्वायर कितना है यहाँ पे 3। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 ए सी स्क्वायर। ओके, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 1, तो ये 2 ए डी स्क्वायर। ओके ओके, यहाँ ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए एक बचा, ए स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ पे बी क्यूब, बी क्यूब 2 बी क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब कितना है 1, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आएगा, एक बी क्यूब आ जाएगा इधर, ठीक है, एक एक्स्ट्रा है। 2 बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं, बी सी स्क्वायर 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर एक बच गया, ठीक है। बी डी स्क्वायर 2 बी डी स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी डी स्क्वायर। ओके, सी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, ठीक है। सी बी स्क्वायर, ये भी बैलेंस बैलेंस हो गया, सी बी स्क्वायर, तो सी बी स्क्वायर ये भी बैलेंस हो गया। सी क्यूब, इधर 3 है, यहाँ पे सी क्यूब कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना बचा 2 सी क्यूब। ओके, सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर 3 है बैलेंस हो गया, ठीक है। 4 डी ए स्क्वायर, डी ए स्क्वायर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक डी ए स्क्वायर बच गया, ठीक है। डी बी स्क्वायर,
डी बी स्क्वायर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना बच गया, डी बी स्क्वायर एक बच गया, ठीक है। डी सी स्क्वायर एक बच गया, डी सी स्क्वायर, ठीक है। डी क्यूब, यहाँ पे डी क्यूब कितना है, एक, यहाँ पे कितना है, 4, तो 3D, ठीक है। तो बेसिकली अब हमको क्या करना है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन इससे लेस देन दिखाना है, ठीक है, यूजिंग द फैक्ट, कौन सा फैक्ट यूज करना है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन 0। ओके, तो आप देखो, अगर ए स्क्वायर डी, ओके, ए स्क्वायर डी, ठीक है, बी क्यूब, ओके, अगर चलो इसको इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, बी क्यूब, ओके, तो बी क्यूब बेसिकली अगर हम देखें, ए स्क्वायर बी से क्या है, छोटा है, कैसे, अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो बी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर से, ठीक है, ओके, क्लियर, और बी से अगर हम इसी इनक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब बी लेस इक्वल देन ए, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे बी क्यूब लेस देन, या फिर मैं क्या करता हूँ, बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इसमें से बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन बी क्यूब ए स्क्वायर बी से छोटा है, ठीक है, ओके, तो इसको मैंने बैलेंस किया इससे, ठीक है, तो फिर 2c क्यूब, ओके, 2c क्यूब, और यहाँ पे क्या है, 2ac स्क्वायर, ओके, तो बेसिकली c छोटा है a से, ओके, यहाँ से, ओके, तो c स्क्वायर भी छोटा होगा a स्क्वायर से, ओके, अब c से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे c क्यूब बन गया, यहाँ पे a स्क्वायर c बन गया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यहाँ से 2c क्यूब 2ac स्क्वायर से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ इसको हमने यहाँ से बैलेंस कर दिया, ठीक है, मतलब दिखा दिया कि ये इससे ये ना छोटा है, ओके, क्लियर, अब बचाइए डी क्यूब, ओके, और डी ए स्क्वायर डी बी स्क्वायर डी सी स्क्वायर, ओके, ओके, तो यहां से देख लो, अगर ये दो टर्म हम ले लें और 3D क्यूब के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो डी 3D क्यूब बड़ा होगा डी डी स्क्वायर और 2AD स्क्वायर, ठीक है, कैसे,
क्योंकि यहाँ पे डी सबसे छोटा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2AD², AD² बेसिकली ए बड़ा है डी से, यहां से, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, D² से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो D² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, AD², ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आ गया, क्लियर। तो एक तो ये बन गई इक्वलिटी। फिर डी किससे छोटा है, बी से भी छोटा है। डी किससे छोटा है, बी से भी छोटा है। तो D² से मल्टीप्लाई कर दो तो D³ BD², ठीक है। एक ये आ गया, ठीक है। दोनों का सम क्या होगा, ये छोटा इससे, मतलब ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, दोनों का सम करेंगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड से छोटा होगा, ओके। तो यहाँ पे 2D³ D³ 3D³, ओके, सॉरी। तो ये इसका यूज करके हमने बैलेंस कर दिया कि ये वाला पार्ट बड़ा है इससे, ठीक है, ये वाला पार्ट बड़ा है, ओके। ये भी हो गया। अब बचा 2AB², ओके, ओके, और BC², ओके। तो यहाँ पे देखो BC² BC² और BC² में कौन बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बी बड़ा है सी से, सॉरी डी से, ओके। बी बड़ा है, बी बड़ा है डी से, C² से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो C²B ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमने दिखा दिया, ये बड़ा है इससे, ओके, क्लियर, ओके। अब बचा DA² DB², ओके। AB² से यहाँ इससे हमको बड़ा दिखाना है, ठीक है, मतलब ये हमको इससे बड़ा दिखाना है, ओके। यहाँ देखो AB² DB² से बड़ा दिखाना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो कि A बड़ा है D से, ठीक है, B² से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया, क्लियर, ये प्रूफ हो गया। AB² से यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। एक बचा अगेन AB², ठीक है। तो ये DB² हमने दिखा दिया, इनमें से एक हमने AB² निकाल लिया, वो हमने शो कर दिया। फिर एक AB² बचा और A² D बचा, ठीक है। ओके, A²D A²B, ओके। A²B कितने बचे थे यहाँ पे, A²B, एक ही बचा था, ठीक है। यहाँ पे A²B यहाँ पे एक बचा था, ठीक है, जो कि हमने B³ से कंपेयर करा दिया था, ठीक है। तो अगर इससे कंपेयर कराते तो ये आसानी से ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाता, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि B बड़ा है D से, A² से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, ओके। तो ए स्क्वायर डी लेस देन होता ए स्क्वायर बी से, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम इसको इससे ना करके इसको इससे करते, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाता, ठीक है, एक जो बचा था। और बी क्यूब ऑब्वियसली क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ओके। बी क्यूब ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये प्लस ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हमने ये वाला पोर्शन तो हमने ग्रेटर इक्वल देन दिखाई दिया, ठीक है, जो ये पोर्शन था प्लस पॉजिटिव नंबर, ओके। कुछ और पॉजिटिव नंबर हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, बेसिकली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो गया। ये वाला जो पोर्शन था वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो गया, ओके। तो बेसिकली क्या आ गया, ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये क्या आ गया, स्ट्रिक्टली लेस देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की होल क्यूब से, बेसिकली 1 से, ओके। तो बेसिकली ये क्या आ गया, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक है। और ये किससे छोटा था, ये छोटा था a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d इंटू ए की पावर a, b की पावर b, c की पावर c, d की पावर d। इससे क्या था, छोटा था। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, दिस इज इक्विवेलेंट टू a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d इंटू ए की पावर a, b की पावर b, c की पावर c, d की पावर d लेस देन 1, ठीक है, ओके। तो हेंस प्रूव्ड हो गया, क्लियर। तो ये एम जी एम पे बेस्ड थी, ठीक है, ओके, जो कि जेई लेवल पे है, ठीक है, ओके। तो इसको आप डिफरेंट अप्रोच जेंसन इनक्वलिटी से भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसको लॉग ले लो, ठीक है। तो मेथड 2 आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। लॉग लेके जेंसन इनक्वलिटी के थ्रू भी आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं वो मेथड यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ जो जेई में रिलेवेंट है, ओके। थैंक यू।